हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग और बीएससी में जो टॉपिक है एक है ऑसिलेटर। इससे पहले मैं आप लोग को क्या पढ़ाया था, आप लोग याद कीजिए। आप लोग को मैं बताया था एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर क्या होता है, इसका क्या काम है, ये सब में बताया कितना प्रकार का एम्पलीफायर होता है, ठीक ना। आपको ये सब 3 तरह का एम्पलीफायर होता है जिसमें बताया था वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। किस तरह से किसी भी इनपुट साउंड को, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं, ये माइक्रोफोन में कुछ बोल रहे हैं तो वो जो स्पीकर में कन्वर्ट होता है, लार्ज करंट कैसे उस जगह प्रोड्यूस हो जाता है, जो काफी ज्यादा होता है ना, मतलब आवाज पैदा हो जाता है, तो वो कैसे होता है उस समय पिछला क्लास में आप लोग को बताया था। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है, इसका क्या यूज। देखिए आप लोग बोलिए ऑसिलेटर होता क्या। देखिए ऑसिलेटर का जो काम हम लोग सिंपली कर सकते हैं, ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसको आप ऑसिलेटर को सिंपल वे में कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी जनरेटर। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसको हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर कह सकते हैं, ठीक। आपसे यदि कोई पूछ देता व्हाट इज ऑसिलेटर, आप तो बोल सकते हो इसका मेन जो सिंपली ऑसिलेटर में भी सिंपली कॉल फ्रीक्वेंसी जनरेटर, आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन इसका डिफिनेशन आपसे कोई पूछ सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यह क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can produce signal of required frequency। समझ चुके होंगे आप लोग। ये क्या है? जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जितना हम लोग को दिया हुआ है, उस सिग्नल को ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। पहला बात ये। ऑसिलेटर का जो यूज होता है, ये क्या करता है? ऑसिलेटर कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ऑसिलेटर कैन कन्वर्ट, हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्ट। क्या करता है? डीसी सप्लाई को किसमें करता है? ऑसिलेटर कन्वर्ट डीसी कि कहां से डीसी करता है? एसी पावर को डीसी पावर में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इसको आप लिख सकते हैं डीसी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट करंट। कहो फ्रॉम ए पावर सप्लाई। फ्रॉम ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जब भी हम लोग देंगे क्या देंगे? एसी देते हैं। पावर सप्लाई क्या देते हैं? एसी, ठीक। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। देखो एसी जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है साइन कोसाइन में, ठीक ना। एसी जो होता है साइन कोसाइन में क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। एसी जो होता है वो क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। डीसी जो होता है फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक ना। तो हम लोग ऑसिलेटर को बोल सकते हैं ऑसिलेटर कैन कन्वर्ट, कहां? जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं एसी, उसको किसमें बदल देता है? डीसी। समझ चुके हैं। या आप लोग इसको एक वर्ड में और लिख सकते हैं, यह पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। लिखते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर हम लोग कह सकते हैं इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो प्रोड्यूस करता है क्या? पीरियोडिक ऑसिलेटरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये जो होता है पीरियोडिकली क्या प्रोड्यूस करता है? पीरियोडिकली ऑसिलेटरी सिग्नल। ऑसिलेटरी सिग्नल, ये बात को याद रखिएगा। समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जांपल में आप यहां देखिए, ये सब ऑसिलेटर क्या कहते हैं? ऑसिलेटर का काम जितना भी साउंड में होता है सब में ऑसिलेटर का यूज होता है। जितना भी साउंड होता है सब में ऑसिलेटर का हम लोग यूज करते हैं। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जिससे कोई भी स्पीकर होता है साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, वो भी कोई भी ऑसिलेटिंग क्या करता है? वाइब्रेशन
एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के द्वारा उसको ऑसिलेटर में प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ये स्पीकर मानिए दिया हुआ है, नीचे में एक चीज देखे होंगे आप लोग, ये सब जो स्पीकर है ये सब क्या मानो कि इससे हम क्या करते हैं, स्पीकर को बजाते हैं। स्पीकर को जो बजाते हैं ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, वाइब्रेट कर देता है। और उसी को क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के कारण जो होता है क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो ट्रांसफर होता है इस एयर का, मतलब थर्मल एनर्जी टू द एयर, जो मस्टली हो जाता है थर्मल एनर्जी, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा वाइब्रेट कर देता है, इतना ज्यादा कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका मेन जो होता है हम लोग कह सकते हैं a speaker which can produce a sound wave by oscillating a cone using क्या vibration of air molecule। समझ चुके हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं इसको आप कह सकते हो स्पीकर कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पीकर कैन प्रोड्यूस साउंड वेव। स्पीकर कैन प्रोड्यूस क्या, साउंड वेव बाय ऑसिलेटिंग बाय ऑसिलेटिंग क्या करता है, ऑसिलेटिंग जो वाइब्रेशन होता है एयर मॉलिक्यूल्स का, कॉजिंग हम लोग कह सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, कॉजिंग वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग जितना भी टाइमर यूज होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जब आप लोग कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो इस जगह टाइमर लगा रहता है। क्या रहता है, टाइमर, इस जगह टाइमर लगा रहता है। उस टाइमर का क्या काम है ये जानना काफी जरूरी है। देखिए टाइमर जो हम लोग उसमें यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं, मानिए हमको 5 मिनट में कपड़ा धोना, तो 5 मिनट वो हम सेट कर देते हैं, तो वो भी ऑसिलेटर का वहां काफी ज्यादा यूज होता है। आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑसिलेटर के बारे में बताया, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। ठीक, ऑसिलेटर क्या काम है, एसी जो हम पावर सप्लाई दी है उसको डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम सिंपली कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। और इसको आप और एक तरह से ऑसिलेटर का हम लोग जो मेन जो डिजाइन जो करते हैं, इस ऑसिलेटर का जो मेन डिजाइन करते हैं वो हम लोग क्या में डिजाइन करते हैं, लिख देते हैं, आपको लिख देते, इसको आप लोग कर सकते हो ऑसिलेटर में भी, डिजाइन क्या में डिजाइन करता है, बाय बीजेटी एफईटी, मतलब किसके द्वारा डिजाइन होता है, बाय बीजेटी में भी डिजाइन बाय किससे, डिजाइन बाय किससे होता है, एफईटी। आप लोग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जब पढ़िएगा ना तो उससे भी इसका डिजाइन होता है ऑसिलेटर को, सब जिससे हम लोग क्या करते हैं में भी डिजाइन हो सकता है बीजेटी से एफईटी ऐसे। और एक चीज आपको इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑसिलेटर कैन प्रोड्यूस, आप लिख लीजिए पहला पॉइंट हुआ, ऑसिलेटर में भी डिजाइन हम लोग कर सकते हैं बाय बीजेटी एफईटी इस तरह। ठीक, अब उसके बाद दूसरा इसका सिग्नल क्या है, मतलब दूसरा इसका क्या है, हम लोग कर सकते हैं इट कैन प्रोड्यूस, ऑसिलेटर कैन प्रोड्यूस, ऑसिलेटर कैन प्रोड्यूस क्या करता है, फ्रीक्वेंसी। आपको मैं बार बार बता चुका हूं इससे पहले, ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, जनरेट करता है और एम्पलीट्यूड को भी जनरेट करता है। लेकिन यहां हो गया ऑसिलेटर कैन प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी, इसका जो रेंज होता है वो कितना रेंज होता है, किलोहर्ट्ज टू क्या होता है, गीगाहर्ट्ज। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑसिलेटर को जो हम मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, जिसमें हम लोग कहीं फोन पे बात करते हैं तो उसमें जो डिवाइस मैचिंग हो रहा है, जैसे हम फोन पे हेलो बोले उधर जो सुनाई देता है वो मैं आगे बताऊंगा, उसमें भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आप इसको लिख लीजिए, सिंपली कर सकते हो आप लोग, ऑसिलेटर आर इंपॉर्टेंट, किसमें इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल, या आप लोग कह सकते हो डिवाइस मैचिंग। आप लोग जितना भी वाईफाई देखते हो ना
वाईफाई से कनेक्ट कर दे। मानिए हमको एक चीज, मानो वाईफाई मेरा रियलमी 8i है, आईफोन का, मेरा आईफोन का जो वाईफाई है मानिए वो, हम उसको एक ऑन करते, हॉटस्पॉट ऑन करते, तो दूसरा कोई वाईफाई ऑन करता, तो उस जगह जो डिवाइस का मैचिंग हो रहा है, ये भी ऑसिलेटर का काफी यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना भी डिवाइस हो, वाईफाई ब्लूटूथ ऑन कर ले, कुछ भी कर ले, या हम फोन पे बात कर ले, किसी से भी मैचिंग हो रहा, तो इस जगह टोटल जो है सब जगह ऑसिलेटर का काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं, और एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, एफएम। एफएम को हम लोग यूज करते हैं ऑसिलेटरी सर्किट को कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन। एफएम जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आल्सो यूजेज, क्या चीज में यूज होता है? ऑसिलेटरी सर्किट के लिए यूज होता है। कौन चीज? डेवलपिंग सिग्नल के लिए यूज होता है। मतलब देखो, एफएम को हम लोग कर सकते हैं आल्सो यूजेज ऑसिलेटरी सर्किट फॉर क्या? डेवलपिंग कम्युनिकेशन सिग्नल को डेवलपिंग करने के लिए हम लोग एफएम का यूज करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, इसको मैं बता चुका था। उसके बाद देखिए इसका बारे में बता, एफएम क्या बता रहा था? एफएम ये क्या है? रेडियो है, इसमें क्या लगा हुआ? एफएम, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको भी मैं बताया था। ये टावर, जितना भी मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, कि मानो हम फोन पे कॉल लगाए, मेरे फ्रेंड को कॉल लगा, मेरा जो है कॉल यहां से गया, वो सुन रहा, टोटल जो सिग्नल भेजता है ये टावर सिग्नल भेजता है। ठीक, ये टावर सिग्नल भेजता है। उसके बाद देखिए, हम लोग जैसे एफएम का जो यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस जगह भी हम लोग कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आल्सो यूजेज, क्या यूज करता है? ऑसिलेटरी सर्किट फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन। इट कैन हम लोग कर सकते हैं, इट आल्सो हम लोग कर सकते हैं, इट आल्सो यूजेज, क्या यूजेज करता? ऑसिलेटरी सिग्नल। कौन सा सिग्नल यूज करता है? मैं ऑसिलेटरी पढ़ा रहा हूं तो ऑसिलेटरी सिग्नल ही यूज करेगा, ये तो साधारण सी बात है। ऑसिलेटरी सिग्नल क्या चीज के लिए? फॉर डेवलपिंग क्या? कम्युनिकेशन, फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन। समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? यदि आप लोग समझ चुके, एक चीज और बताइए, आप लोग देखे होंगे कि और हाँ एक चीज बता, इसका जो पीरियोडिकली जो होता है एसी सिग्नल को किस में बदल देता है? डीसी सिग्नल में। इतना चीज बता चुका है ऑसिलेशन के बारे में। ठीक, उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं किस पे? हाँ देखिए, आप लोग जो आवाज सुनते हैं, मानिए कोई भी सिग्नल, ये लड़का यहाँ फोन लगाया, ठीक, ये क्या किया? फोन कॉल किया। क्या क्या? फोन कॉल किया। ये आशीष है, ये क्या किया? ये हम लगाए किसको? आशीष को। ये कैसे सुना? मेरा जो सिग्नल है इसके पास कैसे गया? वो तो टावर के द्वारा सिग्नल गया, इतना तो आप लोग कंफर्म है। कैसे जाता? इसको कहता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से ये कैसे जाता, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, हम लोग का सिग्नल मानिए गया, क्या गया? सिग्नल, ब्लैक लेने दीजिए। हम लोग का क्या गया? सिग्नल। यहां से हम लोग क्या गया? सिग्नल गया, किसके द्वारा? टावर के द्वारा। ठीक, उसके बाद ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है ये मैं बता रहा हूं। देखिए, सिग्नल तो यहां से हम भेज दिए, अब क्या करेगा इसको? ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी भी कन्वर्ट करता है, कैसे? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। हम लोग इसका यहाँ क्या चीज का यूज किया है? यहाँ जो हम लोग इंक्लूड किए हैं, क्या चीज को इंक्लूड किया? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। इसको आप लिख सकते हैं ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? लिखिए, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है ये मैं बता रहा हूं। लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, it is an electronics device, it is an electronics device that can produce, क्या करता है? that can convert कर सकते हो आप एनर्जी, that can convert एनर्जी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मैं बार बार बता चुका। ट्रांसड्यूसर का क्या काम है इस जगह? कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ही, उसको क्या करता? सिग्नल आया, उसको कन्वर्ट कर देता एक फॉर्म से दूसरे। इस जगह क्या चीज का कन्वर्ट हो रहा है?
हम लोग जो यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, इस जगह क्या चीज का कन्वर्ट हो रहा है बताइए तो? इस जगह माइक्रोफोन का कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रोफोन। इस जगह हम बोल रहे हैं, मानिए इस जगह बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं, और इस जगह क्या इसको सुनाई दे रहा है, तो इस जगह क्या होता है, लाउड स्पीकर। देखिएगा लास्ट में ट्रांसड्यूसर का 2 बार यूज किया, लाउड स्पीकर इस जगह हुआ। तो ये हुआ क्या, हम लोग जो यहाँ है इस जगह क्या कर रहे, बोल रहे, क्या कर रहे, बोल रहे, और यहाँ जो है लाउड स्पीकर इस जगह क्या कर रहा है, ये सुन रहा है, क्या कर रहा है, सुन रहा। समझ चुके हैं? तो ट्रांसड्यूसर का इस जगह यूज किया, ठीक। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर के द्वारा ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होते हुए फिर ये एएमटी में बदला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदला। क्या में बदला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदला, इसके बाद रिसीवर के पास गया जो रिसीव करता है सिग्नल को, उसके बाद फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल के ट्रांसड्यूसर के पास भेजा जो फिर सिग्नल दिया, तो हम लोग को क्या हुआ, सुनाई दे दिया। समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑसिलेटर। देखिए हम लोग को कितना तरह का ऑसिलेटर पढ़ना वो मैं नेक्स्ट में बता रहा हूं। अभी जस्ट देखिए ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर हम लोग को पढ़ना कितना प्रकार का है वो मैं बता रहा हूं। हाँ इसका एक चीज आप लोग, हाँ ऑसिलेटर पहले बताते हो, ऑसिलेटर ओके, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर देखो ऑसिलेटर में हम लोग को 3 चीज ये इंक्लूड करता है वो मैं आप लोग को जब कॉलपिट्स ऑसिलेटर बताऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा। पहले इसका बताते इसमें पढ़ना कौन कौन है, नहीं तो पहले इंक्लूड कर ही देता हूं। चलो इंक्लूड कर ही देता हूं। ऑसिलेटर 3 चीज को इंक्लूड करता है, मतलब प्रोसेस करता है। पहला होता है एम्पलीफायर पार्ट, एम्पलीफायर पार्ट वो मैं बताऊंगा एम्पलीफायर पार्ट कौन है। दूसरा इसको तो प्रोसेस करेगा ही एम्पलीफायर, जैसे होगा बीजेटी, एफईटी, आईसीज, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक ना। देखिए और दूसरा जो होता है एम्पलीफायर पार्ट हो गया, और उसको उसमें होता है फीडबैक पार्ट, फीडबैक पार्ट, ठीक। तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टैंक सर्किट। इतना चीज हर सर्किट में इंक्लूड होगा, टैंक सर्किट। आप कोई भी ऑसिलेटर पढ़िएगा तो ये 3 चीज उसमें रहेगा ही रहेगा, जिसको हम एलसी पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं, एलसी पार्ट। ये 3 चीज उसमें इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। ये भी है, कोई भी ऑसिलेटर यदि आप पढ़ते हो तो उसमें एम्पलीफायर पार्ट रहेगा ही, फीडबैक पार्ट रहेगा ही, टैंक सर्किट रहेगा ही। इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेशन। टैंक सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी जनरेशन। इसी को हम फ्रीक्वेंसी जनरेशन का 3 चीज हो गया। अब चलते हैं ऑसिलेटर कितना प्रकार का होता है, इसमें ऑसिलेटर में कौन कौन चीज हम लोग को पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी स्टूडेंट के। देखिए ऑसिलेटर में आपको पहला जो पढ़ना है, ऑसिलेटर में पहला क्या पढ़ना, कलर, प्यारा सा कलर ले लेता हूं, कौन सा ले, हरा बहुत दिन से यूज नहीं किया। देखिए हम लोग को ऑसिलेटर में पढ़ना पहला ऑसिलेटर कॉलपिट्स ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर। दूसरा है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तीसरा हम लोग को पढ़ना है विन ब्रिज ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर। चौथा जो हम लोग को पढ़ना है जिसको हम क्या कहते हैं, हार्टली ऑसिलेटर। टोटल में बता देगा। देखो कॉलपिट्स और हार्टली में दोनों में सिमिलर चीज आ जाता है। इसमें होता क्या, आप ऐसे याद रखिएगा, कॉलपिट्स में जो होता है, कॉलपिट्स में ऐसे याद रखिएगा, कॉलपिट्स में जो होता है कैपेसिटर 2 हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इंडक्टर हेनली, इसमें इंडक्टर 2 हो जाता है। इसी तरह याद रखें, और दोनों का सिमिलर है। मैं आपको कॉलपिट्स पढ़ाऊंगा तो आपको हार्टली आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए इतना ऑसिलेटर आप लोग को पढ़ना। एक चीज और जो आप लोग को मैं बता ही दे रहा हूं कि
इसका जो होता है यूनिट क्या होता है ये भी जानना जरूर, बहुत लड़का को यूनिट पता नहीं होता। ऑसिलेटर का यूनिट, इसको डिनोट, किसका सिंबल क्या होता है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। बहुत लड़का को नहीं, बहुत को पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। चलिए देखिए, हम लोग नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, लिखिए यूनिट ऑफ ऑसिलेटर क्या होता, हर्ज होता। क्या होता, हर्ज। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको हम लोग, इसका जो सिंबल होता है वो किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल लिखिए एफ। क्या से डिनोट करते हैं, एफ। इसको हम कहते हैं हर्ज, जिसको हम एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं 1 हर्ज इज इक्वल टू कितना होता है। नो, हम लोग क्या जानेंगे, 1 हर्ज इज इक्वल टू क्या होता, ये बहुत को नहीं पता। 1 हर्ज इज इक्वल टू होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, यहां देखिए ऑसिलेशन पर सेकेंड। जैसे मानिए ऑसिलेशन यहां लिख देते हैं, ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब आप बोल सकते हो 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, हर्ज हो जाता है, मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। समझ चुके हैं। ऑसिलेशन पर सेकेंड हो गया तो उस जगह फ्रीक्वेंसी हो जाता है, उसका क्या होता है, ऑसिलेटर का क्या हो जाता है, हर्ज। इसका यूनिट जो होता है हर्ज होता है, जिसका सिंबल एफ से डिनोट करते हैं, और ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है, या इसको बोल सकते हैं टाइम इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉलपिट्स ऑसिलेटर। देखिए कॉलपिट्स ऑसिलेटर में जो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, कॉलपिट्स ऑसिलेटर में सी है, इसका मतलब कैपेसिटेंस 2 होगा। क्या होगा, कैपेसिटेंस 2 होगा। ये शॉर्टकट हुआ, कैपेसिटेंस 2, कैपेसिटेंस होगा, 2 कैपेसिटर होगा, ठीक। इंडक्टर 1 होगा। इसमें मेन कॉमन याद रखिएगा सी मतलब इस तरह, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं वो सी का मतलब ये याद रखने का एक तरीका। ये नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन बताऊंगा। आज हम फिगर से समझा देते हैं कौन फीडबैक पार्ट है, कौन एम्पलीफायर पार्ट है, कौन टैंक सर्किट है। देखिए हम लोग जो है इसको टैंक सर्किट कहते हैं, ठीक। आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए ये वाला जो पार्ट, इसको याद रखिएगा, ये वाला पार्ट, इसको हम टैंक सर्किट क्या कहते हैं, टैंक सर्किट। इसी को हम क्या कहते हैं, एलसी पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट, एलसी पार्ट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला देखिए, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट समझ चुके होंगे आप लोग। इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं, इसको कहते हैं एम्पलीफायर पार्ट। क्या कहते हैं, एम्पलीफायर पार्ट, समझ चुके हो। इसको कहते हैं टैंक सर्किट, इसको कहते हैं, ये सब में रहेगा, ऐसा नहीं किसी तो में, कॉलपिट्स में, ये हार्टली में भी होगा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में भी होगा, विंड ब्रिज ऑसिलेटर में भी होगा, उसमें थोड़ा ब्रिज टाइप रहता है, लेकिन सब में रहेगा, याद रखना। और ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला इनपुट से जा रहा है ना, किसके, टैंक सर्किट का आउटपुट में। कहां जा रहा है, यहाँ इनपुट से जा रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक पाथ। क्या सब कहते हैं, फीडबैक पाथ। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें बताया था एम्पलीफायर पार्ट, फीडबैक पाथ, टैंक सर्किट। टैंक सर्किट का ही क्या काम है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। क्या काम है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। आप लिख लीजिए, इसी का क्या काम है, फ्रीक्वेंसी जनरेशन। समझ चुके हैं, इतना चीज समझ गए। इसी में और एक चीज जो आप लोग को काफी समझना जरूरी है, एम्पलीफायर पार्ट में जो R1 एंड R2 ये देख लीजिए, ये कौन है, R1 और ये क्या है, R2 है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये एक्ट करता है किसके तरफ, वोल्टेज डिवाइडर की तरफ। किसके तरफ,
वोल्टेज डिवाइडर। देखिए जितना चीज पढ़ी आप अच्छा से पढ़िए। ये जो चीज, ये चीज, इसको हम वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए और एक चीज आप देखिएगा, ये वाला चीज आर एंड सी देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप एक चीज कर सकते हैं, इमिटर बायसिंग रेसिस्टर भी कर सकते हो, या बायपासिंग कैपेसिटर कर सकते हो। इसको जो कहते हैं उसको बायपासिंग कैपेसिटर कहते हैं। इसको लिख दे रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बायपासिंग कैपेसिटर। कोई दिक्कत इतना में? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना तोड़ तोड़ के कोई नहीं बताया यूट्यूब, आप देख लीजिएगा। मैं पूरा अच्छा से आपको बताया हूं कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, इसका क्या यूज है, कौन सा ऑसिलेटर का क्या काम है। कॉलपिट्स ऑसिलेटर के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। आगे जो होता है इसका क्या फ्रीक्वेंसी होता है वो भी लिख दे रहा हूं, आगे इसको मैं बताऊंगा इसको किस तरह। फिगर से आप समझ गए होंगे, आपका 80% वर्क हो चुका, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 20% लिखने के लिए बाकी है, जो मैं अगला मैं स्टेटमेंट बताऊंगा। कॉलपिट्स ऑसिलेटर क्या कंसिस्ट करता है, कितना एम्पलीफायर वाट, कितना क्या बीजेटी सी कॉन्फ़िगरेशन, सब चीज मैं आगे बताऊंगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मैं लिख दे रहा हूं। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर। जस्ट विथ, हाँ, कॉलपिट्स ऑसिलेटर। कॉलपिट्स ऑसिलेटर का क्या फ्रीक्वेंसी है वो मैं बता रहा हूं। देखिए एफ इज इक्वल तो आप लिख सकते हैं 1 बाय क्या 2 पाई रूट अंडर, कैपेसिटर है 2 गो, सी इक्विवेलेंट इंटू एल। ठीक, एक चीज फेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज यहां नोटिस कीजिए, हाँ आप एक चीज यहां नोटिस कीजिए, ये दोनों जो है, ये दोनों आप देखिएगा यहाँ, जस्ट वेट, ये दोनों जो है यहाँ क्या में सीरीज में है ना, सीरीज में ये दोनों क्या में सीरीज में। जब कैपेसिटर सीरीज में तो उसका क्या सी इक्विवेलेंट होता है आपको पता ही होगा। इसका सी इक्विवेलेंट जो होता है क्या होता है C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू एल। इसको हम कह सकते हैं कैपेसिटर पार्ट, इसको कह सकते हैं इंडिकेटर पार्ट, इसको क्या कह सकते हैं कैपेसिटर पार्ट, कैपेसिटर पार्ट, इसको क्या कहते हैं इंडक्टर। इस देखिए एक ही इंडक्टर, एक इंडक्टर है इसमें 2 कैपेसिटर है ना, देखिएगा इंडक्टर इसमें कितना इन टैंक सर्किट, देखिए हाँ इसमें 2 इंडक्टर, एक इंडक्टर है ना, देखिए 2 कैपेसिटर है, एक इंडक्टर, देखिए एक क्या है इंडक्टर है ना, एक इंडक्टर, लेकिन 2 कैपेसिटर है ना। यही चीज समझना, इतना समझ चुके हैं तो आपका 90% वर्क हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, समझ चुके हैं। और आपको लास्ट में प्रूफ जो करना होगा वो यही प्रूफ करना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, समझ चुके हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, ठीक, इसको याद रखिएगा। हार्टली ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कॉलपिट्स ऑसिलेटर का क्या होता है, आपसे कोई पूछ सकता है। कॉलपिट्स का तो मैं बता चुका, हार्टली का क्या होता है, उस जगह एल इक्विवेलेंट इंटू सी हो जाता है, काय होता है वो मैं बताऊंगा। दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है बस कैपेसिटर का और इंडक्टर का, समझ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में इसका मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, इसका स्टेटमेंट बताऊंगा, क्या बताऊंगा स्टेटमेंट, ठीक। उसके बाद चलते हैं हाँ नेक्स्ट क्लास में इसका स्टेटमेंट बताऊंगा। ओके, थैंक यू। आप लोग प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से होगा क्या कि जो लड़का को नहीं पता है वो तो मुझसे जरूर सीख लेगा, इतना तो कंफर्म है। जिसको आपको यदि सब्सक्राइब किए तो आपको नोटिफिकेशन आता है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज हमको समझना तो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।